लाल। और अब पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल जी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेते हुए। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हरियाणा की करनाल सीट से संसद पहुंचे हैं जीतकर। इसी साल उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया गया। 1994 में बीजेपी में शामिल हुए थे, हालांकि 1980 से आरएसएस से जुड़े हुए हैं। 2014 में पहली बार करनाल से ही विधायक बने थे, अब सांसद बने हैं। 2014 में करनाल से विधायक बनने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और 2024 में हरियाणा के पद से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया उन्होंने इसी साल। और लोकसभा चुनाव उन्हें लड़ाया गया करनाल से ही। करनाल से विधानसभा जीते थे, फिर लोकसभा जीते और अब सीधा मंत्रिमंडल में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के मंत्रिमंडल में शामिल होते हुए। और अब जेडीएस की बारी। एचडी कुमार स्वामी, पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटक। एचडी कुमार स्वामी जेडीएस के जो 2 सांसद चुने गए उनमें एक I, Haradanhalli Devegowda Kumaraswamy, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Haradanhalli Devegowda Kumaraswamy, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. 2 बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं एचडी कुमार स्वामी। जेडीएस की कर्नाटक प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हैं। कर्नाटक की मंड्या सीट से जीतकर संसद पहुंच रहे हैं और कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेते हुए पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के बेटे एचडी कुमार स्वामी जेडीएस कोटे से कैबिनेट मंत्री बनते हुए जेडीएस से 2 सांसद जीत के आए हैं। एक मंजुनाथ साहब जो एचडी देवेगौड़ा के दामाद हैं और एक एचडी कुमार स्वामी जो एचडी देवेगौड़ा के बेटे हैं। और अभी अभी आपके सामने मंत्री पद की शपथ लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटक के। और अब पीयूष गोयल। मैं पीयूष वेद प्रकाश गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति
सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पीयूष वेद प्रकाश गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पिछली सरकारों में रेल मंत्री रह चुके हैं, वित्त मंत्री रह चुके हैं और पहली बार लोकसभा से सांसद बन रहे हैं। मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से 3 बार राज्यसभा सांसद थे। इस बार मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से जीतकर पीयूष गोयल लोकसभा में पहुंचते हुए राज्यसभा में नेता सदन भी रह चुके हैं और कैबिनेट मंत्री की शपथ लेते हुए पीयूष गोयल मिलते हुए वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, राजनाथ सिंह जी से, अमित शाह से, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, शिवराज चौहान और अब शपथ लेने जा रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री की शपथ ले रहे हैं। मैं धर्मेंद्र प्रधान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार की लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं धर्मेंद्र प्रधान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धर्मेंद्र प्रधान भी लोकसभा चुनाव जीतकर आए हैं। संबलपुर से पहले राज्यसभा सांसद रहे। ओडिशा के संबलपुर से उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता और 2014 से ही केंद्र में मंत्री रहे हैं। लेकिन इस बार कुछ अटकलें थीं कि अगर उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री के रूप में धर्मेंद्र प्रधान का नाम आगे हो सकता है। हालांकि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े थे, लोकसभा का ही चुनाव लड़े थे और अब केंद्रीय मंत्री के रूप में फिर से शपथ लेते हुए जीतन राम मांझी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी, ये भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार के गया से सांसद चुने गए जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक भी हैं। मैं जीतन राम मांझी सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
मैं जीतन राम मांझी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जीतन राम मांझी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेते हुए, याद रखिए अभी किसको कौन सा मंत्रालय मिला है वो जानकारी बाद में आएगी, उस जानकारी का सबको इंतजार रहेगा। बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं जीतन राम मांझी, बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा उन्होंने पार्टी बनाई, 6 बार विधायक रहे और अब गया से सांसद चुनकर आए हैं और प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेते हुए जीतन राम मांझी। कई मंत्री एनडीए के घटक दलों के श्री राजीव रंजन सिंह और अब राजीव रंजन सिंह जेडीयू के ललन सिंह के रूप में, ललन सिंह के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं। राजीव रंजन सिंह। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बिहार के मुंगेर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए राजीव रंजन सिंह जेडीयू के नीतीश के बेहद करीबी माने जाते हैं। 2004 में बेगूसराय से पहली बार सांसद बने थे। सन 2000 से 2004 तक राज्यसभा के सदस्य रहे, फिर बेगूसराय से सांसद बने, फिर 2014 से 2019 के बीच नीतीश सरकार में मंत्री रहे। 2019 में भी मुंगेर से सांसद रहे और 2024 में फिर मुंगेर से सांसद बने हैं और इस बार जेडीयू कोटे से कैबिनेट मंत्री राजीव रंजन सिंह, नीतीश कुमार वहां पर सामने बैठे हुए हैं, उनके बेहद करीबी माने जाते हैं। राजीव रंजन सिंह ललन सिंह के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं। सर्बानंद सोनोवाल। और अब एक और पूर्व मुख्यमंत्री, असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. असम के पूर्व मुख्यमंत्री पिछले
मोदी सरकार के कार्यकाल में भी केंद्रीय मंत्री थे। असम से राज्यसभा सांसद सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके बाद हिमंत बिश्व शर्मा को वहां मुख्यमंत्री बनाया गया। असम बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं सर्बानंद सोनोवाल। फिर केंद्रीय मंत्री की शपथ लेते हुए सर्बानंद सोनोवाल असम से इस मंत्रिमंडल में शामिल होते हुए बीजेपी की तरफ से। कई मंत्री घटक दलों के हैं, कई मंत्री, ज्यादातर मंत्री जाहिर सी बात वीरेंद्र कुमार बीजेपी के हैं। और अब डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शपथ लेने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मध्य प्रदेश से आते हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक। 70 वर्षीय वीरेंद्र कुमार खटीक सामाजिक न्याय मंत्री रह चुके हैं। नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में फिर शामिल होते हुए टीकमगढ़ से सांसद, बीजेपी सांसद टीकमगढ़ से वीरेंद्र कुमार खटीक ने फिर मंत्री पद की शपथ ली। मध्य प्रदेश से इस मंत्रिमंडल में अभी तक जो शपथ दे चुके हैं किंजरप्पू राम मोहन नायडू, शिवराज सिंह चौहान के बाद दूसरे मंत्री वीरेंद्र खटीक और अब राम मोहन नायडू जी। I, Kinjarapu Ram Mohan Naidu, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Kinjarapu Ram Mohan Naidu, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. किरण नायडू के बेटे के राममोहन नायडू तेलुगु देशम पार्टी से, तेलुगु देशम के कैबिनेट मंत्री के रूप में 36 साल की उम्र में केंद्रीय मंत्री बन रहे हैं। राममोहन नायडू, इनके पिता किरण नायडू भी केंद्र की राजनीति में रहे। तेलुगु देशम पार्टी का बड़ा चेहरा किरण नायडू के बेटे के राममोहन नायडू 36 साल की उम्र में मंत्री बनते हुए तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से। श्री प्रहलाद जोशी। और अब प्रहलाद जोशी जी। I, Prahlad Venkatesh Joshi, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously
discharge my duties as a minister for the Union, and I will do right to all manner of the people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Prahlad Venkatesh Joshi, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for Union, except may be required for the due discharge of my duties as such minister. कर्नाटक की धारवाड़ सीट से सांसद फिर मंत्री बनते हुए प्रहलाद जोशी। धारवाड़ से लगातार 2004 से सांसद हैं प्रहलाद जोशी। 2019 में मोदी सरकार में संसद कार्यवाहक मंत्री बने थे। 2004 में धारवाड़ से पहली बार जीते थे। इनका नाम सबसे पहले तो तब सुना गया था जब 1992-94 में हुबली में तिरंगा फहराने वाला विवाद हुआ था, उसमें प्रहलाद जोशी का नाम सामने आया था और तब से संघर्ष करते हुए फिर आखिर पिछली सरकार में मंत्री बने और अब फिर केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री की शपथ लेते हुए। अब जोएल ओराम। मैं जोएल ओराम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जोएल ओराम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित यह प्रकट नहीं करूंगा। ओडिशा के सुंदरगढ़ से सांसद बड़े आदिवासी नेता जोएल ओराम, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी मंत्री थे जोएल ओराम। फिर 2014 में नरेंद्र मोदी के पहली मंत्रिमंडल में भी शामिल थे जोएल ओराम और अब फिर मंत्री पद की शपथ लेते हुए सुंदरगढ़ से आते हैं। ओडिशा के सुंदरगढ़ से ही सांसद भी हैं। 63 वर्षीय जोएल ओराम कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेते हुए मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में, तीसरी मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में। मिलते हुए वहां पर श्री गिरिराज सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और अब गिरिराज सिंह। मैं गिरिराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गिरिराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय
जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। गिरिराज सिंह 2014 से मंत्री हैं प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में। बिहार में भी मंत्री रहे वो कुछ समय। बेगूसराय से सांसद, इस बार भी, पिछली बार भी बेगूसराय से जीते थे। 2014 से ही मोदी सरकार में मंत्री रहे हैं अलग अलग विभागों में। 2019 में ग्रामीण विकास मंत्री बने। इससे पहले भी कई उन्होंने विभाग संभाले। श्री अश्विनी वैष्णव। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अश्विनी वैष्णव वैसे तो राजस्थान से आते हैं, लेकिन ओडिशा काडर में आईएएस अफसर रहे अश्विनी वैष्णव। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहे बालासोर के, कटक के, और जब सुपर साइक्लोन आया था 1999 में, तब उनका नाम सबसे पहले सामने आया था राष्ट्रीय स्तर पर। – 2003 तक उन्होंने ओडिशा में काम किया। फिर प्रधानमंत्री, उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम किया और अब अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। 53 वर्षीय ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री थे पिछली सरकार में। कांग्रेस से जब बीजेपी में आए, एमपी की गुना सीट से सांसद, 5 बार संसद के सदस्य बने। 2021 में मोदी सरकार में ये मंत्री बने और फिर मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में मंत्री पद की शपथ लेते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया मिलते हुए नरेंद्र मोदी से, राजनाथ सिंह से, अमित शाह से, नितिन गडकरी जी से, जेपी नड्डा से और शिवराज चौहान से। भूपेंद्र यादव। मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा,
उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राजस्थान की अलवर सीट से सांसद चुने गए भूपेंद्र यादव पिछली सरकार में केंद्रीय श्रम और पर्यावरण मंत्री थे। कैबिनेट मंत्री की शपथ लेते हुए 7 साल की उम्र से ही आरएसएस से जुड़े हुए हैं भूपेंद्र यादव। पहली बार लोकसभा सांसद बने हैं। लोकसभा चुनाव पहली बार उन्होंने लड़ा अलवर सीट से सांसद चुने गए और अब कैबिनेट मंत्री की शपथ लेते हुए राजस्थान से भूपेंद्र यादव मिलते हुए नरेंद्र मोदी से, राजनाथ सिंह से, श्री अमित शाह से, गजेंद्र सिंह शेखावत। और अब राजस्थान से एक और कैबिनेट मंत्री शपथ लेने आ रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत। पिछली सरकार में जल मंत्री थे। मैं गजेंद्र सिंह शेखावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची नित श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गजेंद्र सिंह शेखावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जोधपुर से लोकसभा चुनाव जीते गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार तीसरी बार चुनाव जीते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान से जल शक्ति मंत्री का पद संभाला। पिछली सरकार में गजेंद्र सिंह शेखावत ने युवाओं और किसानों में लोकप्रिय माने जाते हैं। राजस्थान से आते हैं। बीजेपी किसान मोर्चा के पदाधिकारी रह चुके हैं। स्वदेशी जागरण मंच में बड़ा रोल रहा था कई साल पहले गजेंद्र सिंह शेखावत का, और फिर मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में मंत्री पद की शपथ लेते हुए अन्नपूर्णा देवी कैबिनेट मंत्री के पद की शपथ लेने के लिए आ रही हैं। अब मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मेरे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। पिछली सरकार में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री थी अन्नपूर्णा देवी। झारखंड से आती हैं, कोडरमा से। झारखंड के कोडरमा से 3,77,000 वोट से जीती। पिछली सरकार की केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री, इस बार कैबिनेट मंत्री की शपथ लेती हुई अन्नपूर्णा देवी। आरजेडी से राजनीतिक सफर इन्होंने शुरू किया और अब बीजेपी में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री की शपथ लेती हुई किरेन रिजिजू। मैं किरेन रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित
भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। में अरुणाचल पश्चिम से सांसद बने किरेन रिजिजू केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे। पहले कार्यकाल में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे, फिर कानून मंत्री भी रहे। लगातार 4 बार लोकसभा चुनाव जीता है किरेन रिजिजू ने बीजेपी से, अरुणाचल प्रदेश से, और अब नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के तीसरे मंत्रिमंडल में तीसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी के फिर कैबिनेट मंत्री की शपथ लेते हुए हरदीप सिंह किरेन पुरी। रिजिजू। और अब हरदीप सिंह पुरी साहब। I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. विदेश सेवा में रहे हरदीप सिंह पुरी, फिर मंत्री रहे पिछले कार्यकाल में भी, पिछली सरकार में शहरी विकास मंत्री रहे। सिविल सर्वेंट जो भारतीय जनता पार्टी में आए, 2009 से 2013 तक ये यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे भारत के। उसके बाद राजनीति में आए और अब फिर तीसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी के कैबिनेट मंत्री की शपथ लेते